हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपके बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी। मैं आशा करूँगी कि आप सबसे ये रीडिंग रेजोनेट हो, आपको अच्छा लगे इस रीडिंग को सुनकर। और आप लोगों से अगर मैच होगी, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भले ही रिप्लाई ना दे पाऊँ, बट आई मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करिएगा अपनी एनर्जी, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू हेल्प मी आउट। और पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ही इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से संपर्क करिएगा। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि कार्ड्स आए हैं तो मुझे एक चीज़ पता चली है कि आपके लिए लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी करंटली बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं वो सरफेस पर हैं, लोगों के सामने हैं। बहुत सारी बातें विजिबल हैं। कई लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको नहीं उतना क्लियर समझ आता है। तो ये है कि आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। आप ऐसे मान लीजिए आपकी कोई एक अननोन पर्सन है, वो भी आपसे रैंडमली अगर मिला है ना, तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करने लगते हैं, क्योंकि आपका ऐसा नेचर है। दूसरा, आप दिखने में ऐसे हैं कि सबसे बहुत अच्छे से बात भी करते हैं और दिखने में इतने अच्छे हैं कि सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो कहीं न कहीं आप इतने मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल एक अलग चीज़ होती है, एक स्मार्टनेस बहुत अलग चीज़ होती है। तो आप सुंदर हैं वो तो है ही कि हाँ, और सुंदरता तो नज़रों में बसती है। किसी को कोई फूल अच्छा लगता है, किसी को कोई फूल अच्छा लगता है। तो हम सुंदरता की कोई एक परिभाषा नहीं कह सकते, ना सुंदरता की कोई परिभाषा होती है। तो सुंदरता तो दूसरों की नज़रों में है। तो किसी को आप सुंदर लगते हैं, किसी को नहीं लगता है, दैट्स अनदर थिंग। बट जो एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है और जो शायद वाकई आपकी खासियत भी है, कि आप स्मार्ट बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक ऐसे पर्सन है जिसको स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना आता है, लोगों को हैंडल करना आता है, अपना काम हैंडल करना आता है। अगर वर्किंग है तो कैसे वर्क प्रोफाइल मेंटेन करना है, अपना लाइफस्टाइल पब्लिकली कैसा दिखाना है। क्योंकि घर में आप एक अलग जीवन जीते हैं, बाहर एक अलग जीवन जीते हैं, एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं आप। घर में आपका रहन सहन स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है, आपके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं, बट पब्लिकली पब्लिक को दिखाने के लिए आपके रहन सहन थॉट्स बिल्कुल अलग हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें रहती हैं ये, बट सिंपल होकर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं रफ़, कि वो चीज़ें बात करके ही ख़त्म होती हैं। तो आपके लिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना ईगो आ गया है कि आप अपने से ज़्यादा किसी को वैल्यू नहीं देते, समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। और कहीं न कहीं आप उस सेंस में रहते हैं, उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके इर्द-गिर्द है, कौन आपके इर्द-गिर्द नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है दुनिया में। और आप शो ऐसे करते हैं लाइक आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप सोचते विचारते हैं, आप ऐसे शो करते हैं। बट वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप करते नहीं हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बिकॉज़ यू आर वेरी स्मार्ट, आपको बात करने का बहुत अच्छे से तरीका पता है। तो आप सिचुएशंस को देखकर लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, सिचुएशंस को देखकर चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर आपको बोलना चाहिए था, और फिर भी आप नहीं बोलते। लेकिन लोग उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। लोगों को यही लगता है कि आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी चतुराई दिखाने का, अपनी चीज़ें दिखाने का, अपनी सारी बातें करने का। आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, आप सारी चीज़ें उसी हिसाब से करते हैं, सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग करते हैं जैसी होनी चाहिए। और आपकी जहाँ तक कि ब्यूटी की बात है, तो उसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा।
ऐसे आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही बात होती है, क्योंकि कहीं न कहीं हाइलाइटेड हैं आप, हाइलाइट ऐसे हो जाते हैं। अगर देखो आपने कहीं आप तैयार हुए, आप कुछ एज़ सच आपने कुछ नहीं किया, बट अगर आप थोड़े भी रेडी हुए ना, तो उस चीज़ का बतंगड़ आपके खुद के घर वाले ही कई बार बना देते हैं। कई बार बाहर वाले आपकी किसी एक्टिविटी को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे जितना अपना कुछ नहीं होगा, बट दूसरे का बहुत मैटर करता है ना? दूसरा क्या है कि स्टाइल सेंस आपका बहुत अच्छा है, एक स्टाइलिश डिज़ाइनर टाइप ऑफ पर्सन है आप, जिसके नॉर्मल कपड़े भी आप इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं या इस हिसाब से पेयर अप करते हैं कि वो जो है वो सिलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्यारा लगता है सिलेक्शन। कहीं न कहीं सारी चीज़ें आपके ही फ़ेवर में रहती हैं, सारी बातें आप ही के अकॉर्डिंग चलती हैं। बट स्टिल ऐसा रहता है ना कि कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें नहीं मालूम कि सामने वाले को क्या बुरा लग गया, हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी हम चीज़ों को मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी हम चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ है, अगर बाई चांस किसी चीज़ को बुरा लग रहा है तो हम उसे हैंडल करें। आपका क्या है कि आप हैंडल करना चाहते हो, आप चीज़ों को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि सामने वाला अगर कोई मुझसे हर्ट है या मेरे बारे में कुछ कह रहा है तो उसका रीज़न क्या है, आगे सामने वाला मुझसे हर्ट क्यों है, ऐसा क्या किया है मैंने। आप उस चीज़ के डेप्थ तक जाना चाहते हो, बट उस डेप्थ तक जाने के लिए जब आप कोशिश करते हो तो लोगों को अननेसेसरी लगता है कि यार ये इंसान फटे में टांग अड़ा रहा है, या दूसरे का मैटर है, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं, इनको क्या पड़ी है, ज़रूर अपना कुछ चाहिए होगा, ज़रूर अपना कोई फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं लोग ऐसे इल टॉक्स करने लगते हैं आपके बारे में, और जब वो उल्टी बातें होती हैं तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, वो सारी बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है करना, ना ही आप एंटरटेन करते हैं इन सब चीज़ों को। तो कहीं न कहीं आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करते, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब कुछ, और आप पूरी कोशिश करते हैं ऐसे अननेसेसरी टॉक्स को आप अवॉइड करो। अब ऐसे में क्या होता है, जब आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं, जब आपको लगता है कि यार चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही हैं, ऊपर सर से पानी जा रहा है, तो आप इग्नोर करने लगते हो। जब आप इग्नोर करते हो तो फिर वही चीज़ मार्केट में, वही सारी बातें आपके लिए, आपके आसपास, आपके नेबर, आपके खुद के रिलेटिव, उन सब की फिर वही कहानियाँ रहती हैं, यार इस इंसान को तो इतना घमंड है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। फिर वो बात ब्यूटी पे आ जाती है, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो ये है कि आपके बारे में ऐसा बोला जाता है, इसको दूसरे के मैटर में पढ़ने का बहुत शौक है, इसको सारा टेंशन अपनी तरफ करना है, इस पर्सन को बहुत चौवा डालने का, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे स्लैंग में, हमारे लोकल लैंग्वेज में चबौआ बोलते हैं, यानी कि इसको गॉसिप करने का बहुत शौक है, इसको ज़रूर सुनना है, इसको ज़रूर अपना इनपुट देना है। और जब आप ये सारी बातों से तंग आकर सोचते हो भाड़ में जाए, अब चाहे जो भी हो, चाहे मेरे अच्छा हो चाहे मेरा बुरा हो, मैंने बात ही नहीं करनी है, जब आप उस मूड में आ जाते हो तो भी लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो फिर उनको ये दिक्कत होने लगती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कोई भी बात तो बीच में आना ही नहीं है, कोई भी बात हो अपना कोई ओपिनियन ही नहीं देना, ताकि कोई नाम हम पे ना रख दे। सारी बातें सुननी है, सारी बातें कहनी है, हर चीज़ का फ़ायदा लेना है, लेकिन कोई भी क्रेडिट नहीं लेना। क्रेडिट मतलब बुराई का कोई भी क्रेडिट नहीं लेना कि हमने ऐसा कहा, हमने ऐसा, कोई भी अपना लूज़ पॉइंट नहीं देना। इतना अपने बुद्धि पे गुमान है और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इतना ज़्यादा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, तो फिर वो ऐसी इल टॉक्स करने लगते हैं। यानी कि आप चित्त करो तो भी उनकी है, पट्ट कहो तो भी उनकी है, तो चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, टैया मेरे, ऐसे करके कुछ है ना, तो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि हमारे स्लैंग में बहुत सारे मुहावरे ऐसे यूज़ होते हैं। मतलब बेसिकली उनकी सारी बातें ठीक हैं, आपकी सारी बातें गलत हैं। तो इस चीज़ में मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि एक इंसान का ज़रूरी नहीं है आप 70 पहलुओं से देख रहे हो तो आप सारे पहलू सही ही देख पा रहे हैं। कई बार इतनी थकान हो जाती है कि पहलू हमें देखते देखते नज़रों के सामने गलत देख के हम पता नहीं कर पाते कि ये गलत है कि ये सही है, हमें वो चीज़ सही ही लगती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुत से ऐसे सारे लोग हैं इर्द गिर्द, ये आपसे जलते हैं, आपसे, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ़ इसी चीज़ में, उनका जो टारगेट है वो यही है कि दूसरे को किसी तरह हर्ट करना है, किसी तरह नीचा दिखाना है, दूसरे को कहीं न कहीं। देखो, अगर किसी एक इंसान को, भले ही वो इंसान कितना भी अच्छा हो, बट अगर उसे 4 बार सबके सामने बुरा-बुरा बोलते रहोगे ना, एक टाइम आएगा कि वो कितना भी सीधा इंसान हो ना, उसका भी अग्रेशन निकल कर आएगा, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूमन नेचर। आप किसी को अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला कुछ ना कहे,
इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि सामने वाला कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात रहती है। अब बात करते हैं हम आगे की, जिसमें ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि बहुत से लोग होते हैं, उनका अपना अपना थॉट होता है, अपनी अपनी बातें होती हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन आपको जो प्यार करते हैं वो आप सुंदर नहीं भी होते तब भी प्यार करते हैं, लेकिन जो आपको प्यार नहीं करते हैं, जो आपको नापसंद करते हैं, वो नापसंद इस हद तक करते हैं कि आपकी सुंदरता को बीच बीच में लेकर आते हैं, उस चीज़ को टारगेट करते हैं कि अरे इसको अपनी सुंदरता का घमंड है, अरे इसको, अरे भाई आपकी सुंदरता ने ऐसा भी जलवा क्या कर दिया कि जो हर चीज़ का हर मतलब करे कोई भरे कोई, वो वाली बात हो जाती है कि काम कुछ भी हो नाम हो जाएगा, भाई ये से अपने आप को बहुत कुछ समझना है, ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जो भी मैं रीडिंग आपको देना चाहती थी काफ़ी लॉजिकल लगी होगी, आपसे रिलेट कर पाए होंगे आप। अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मैं ऐसी ही और रीडिंग लाती रहूँगी। आप सपोर्ट करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। इसी के साथ मैं रीडिंग को कर रही हूँ यहाँ पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।